स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में आपको क्लास 8 का कुछ बेसिक जानकारी बताए थे और पाठ का नाम भी बताए थे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हमने कुछ अन्य संख्याओं के बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद में फिर बताए थे कि कल हम आपसे फर्स्ट लेसन चालू करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम पहले बता चुके हैं कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर 0 ना हो। और अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सकते हो। और उसके बाद में अब हम आते हैं दोस्तों परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म के। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में पहला आता है दोस्तों समवृत्त। समवृत्त में दोस्तों आता है हमारा 4 टॉपिक आता है। फर्स्ट पे क्या है दोस्तों? योग। सेकंड पे है दोस्तों हमारा क्या है? थर्ड पे है दोस्तों, थर्ड पे है क्या है? गुणा। पहले हम जानते हैं कि समवृत्त क्या है। समवृत्त यानी समवृत्त परिमेय संख्या का वह गुणधर्म है जिससे कि अगर हम योग करते हैं तो क्या हमें मतलब जो योग करेंगे क्या वो हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। यदि हम यानी माइनस यानी घटाएंगे तो क्या हमारी परिमेय संख्या आएंगी। और यदि हम गुणा करते हैं तो देखेंगे क्या परिमेय संख्या आएंगी, और भाग करने पे भी परिमेय संख्या आएंगी। तो आइए देखते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। समवृत्त में पहले हम एग्जाम्पल लेंगे कैसे कि पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे योग में ये एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों 7। यानी अगर हम इतना इसे देखते हैं तो क्या हमारी परिमेय संख्या। आइए भिन्न के रूप में भी देखते हैं। भिन्न के रूप में मान लेते हैं कि 2/4 देखते हैं कि क्या ये हमारी परिमेय संख्या है। तो हमने पहले बता दिए थे दोस्तों कि जो हमारा 7 होता है वो भी एक परिमेय संख्या है, और जो 8/4 यानी भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या है। अब आते हैं घटाने पे यानी घटाओ। इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर क्या हम घटाएंगे तो क्या हमारी परिमेय संख्या मिलेंगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे 3 - 4 या तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आइए देखते हैं -1 और यहाँ पर आएगा 2/2। तो अब यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि क्या हमारी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में हम बताए थे दोस्तों कि परिमेय संख्या भी पूर्णांक संख्या की तरह ऋणात्मक और धनात्मक होती है। तो यहाँ पे अगर ऋणात्मक है तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी एक भिन्न है और ये भिन्न के रूप में दिख रहा है। तो यानी ये हमारे समवृत्त में ये भी चलेगा। अब आते हैं गुणा करने। गुणा अब देखते हैं कि हम इसका भी एग्जाम्पल एक जैसा ले रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारा आया 12। अब यहाँ हम देखेंगे कि क्या परिमेय संख्या है या हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या आ रहा है। यानी परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q या भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। जैसे कि अगर यहाँ एक लिख दिया जाए हर में तो ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न दिख रहा है। अब आते हैं भाग करने पे। दोस्तों इसमें जरा सा भी ध्यान देना कि भाग में क्या होगा कि अगर भाग में हम किसी अन्य संख्या से भाग दें, जैसे कि भाग देंगे तो ये हमारा क्या आएगा, परिमेय संख्या। जैसे कि हम भाग देंगे, जैसे मान लेते हैं 3/2 या हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो क्या हमारी परिमेय संख्या है? तो जी हाँ, लेकिन यहाँ एक छोटा सा आपको डाउट क्लियर होना चाहिए कि अगर हम इस संख्या को भिन्न के रूप में भी भाग करके देखते हैं, जैसे कि मान लिया जाए तो ये भी क्या हमारी परिमेय संख्या आएंगी। तो जी हाँ, इसका आंसर आएगा। तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या, लेकिन ये भाग कब नहीं लगेगा, जब हम 1/2 की जगह 1/2
2 की जगह हम लेंगे क्या, 0। 1 बटा, जैसे मान लेते हैं 3/2 भागे 0, 3/2 भागे 0। और हम पहले बता दे चुके हैं कि परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर 0 ना हो। तो यानी अगर हम इसे इस तरह भी लिखेंगे तो ये Q बराबर 0 आएगा, और इसका जब किसी भी संख्या को अगर 0 से हम भाग देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इनफाइनाइट। यानी ये क्या है, परिमेय संख्या में जो समृद्ध का पहला गुण है ये क्या चलेगा, भाग, यहाँ नहीं चलेगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। परिमेय संख्या का दोस्तों हमारा क्या है, दूसरा हमारा गुणधर्म है क्या है, क्रम विनिमय। ये क्या है, अब मान लिया जाए क्रम विनिमय क्या है, इसका एक छोटा सा हम फॉर्मूला भी लिख लें। अगर जैसे कि मानते हैं ये प्लस बी बराबर बी प्लस ये प्लस बी बराबर बी प्लस ये। अब हम इसका योग भी देखते हैं, यानी कहने का मतलब क्रम विनिमय यानी दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग। अगर देखा जाए एक संख्या मान लेते हैं यहां ले लिया जाए और यहां ले लिया जाए, यानी 2 + 3, यानी 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा क्या आएगा, इसके हिसाब से 5। और अगर हम इसके हिसाब से ले लेते हैं यानी 5 + 2, 5, सॉरी दोस्तों यहां देते हैं 3 + 2 बराबर 5। यानी क्या दिया है कि ये प्लस बी बराबर है बी प्लस 1 है। यानी कहने का मतलब है अगर 2 रुपए किसी से मतलब 2 रुपए किसी और को दे दो और उसे फिर 3 रुपए दे दो तो उसका क्या हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा। और वही चीज अगर आप उल्टा पहले 3 रुपए दे दो और 2 रुपए बाद में दो तो भी 5 हो जाएगा। यानी आपका वो कर्जा हमेशा क्या रहेगा, 5 ही रुपए रहेगा। अब आप ये तो हमारा हो गया दोस्तों योग में। अब इसी का हम देखते हैं घटाना, यानी माइनस में देखते हैं। तो इसका हम देखेंगे दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं कि इसके हिसाब से इसके यहाँ तो ये दोनों हमारा बिल्कुल सेम दिख रहा है, लेकिन क्या है चिन्ह विपरीत है। अब जैसे मान लिया जाए कि किसी को 2 रुपए दिए हो, मान लिया जाए आप किसी को 2 रुपए दिए और उससे 3 रुपए ले लो, 2 रुपए देके 3 रुपए ले लो। 2 रुपए तुमने दिया तो वो तुम्हारा कर्जा हो गया, और उससे 3 रुपए ले लोगे तो तुम क्या हो जाओगे, 1 रुपए तुम कर्जे हो जाओगे। तो उसी के हिसाब से तुम माइनस में आ गए। और यहाँ वही चीज है कि किसी को 3 रुपए दिए हो, किसी को 3 रुपए दिए हो और 1 रुपए वो तुम्हें दे रहा है, मतलब 2 रुपए तुम्हें दे रहा है, तो वो क्या होगा, अभी तुम्हारा वो 1 प्लस में रहेगा। तो वही देख रहा है। तो यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ ये क्रम विनिमयता नहीं चला, यानी इसके बराबर ये नहीं है, संख्या तो बराबर है लेकिन यहाँ जो चिन्ह दिख रहा है कभी तुम उसके कर्जा हो रहे हो कभी वो तुम्हारा है। तो इसलिए ये यहाँ पे क्रम विनिमय में घटाना यानी घटाव नहीं चलेगा। अब हम आते हैं गुणा पे। जैसे अब हम आते हैं दोस्तों क्या, गुणा पे। अब हम देखते हैं ये गुणे बी बराबर बी गुणे ये गुणे बी बराबर बी गुणे ये। अब हम यहाँ देखेंगे दोस्तों कि जैसे मान लिया जाए 3/2 परिमेय संख्या में ले रहे हैं, जैसे यहाँ परिमेय संख्या ले रहे हैं तो 3/2 गुणे 2/3। तो हम यहाँ देखेंगे 5 यहाँ हो रहा दोस्तों 6। और वही चीज गुणा हम यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ b बराबर 2/3 है, तो यहाँ b बराबर हम क्या लिख रहे हैं 2/3 गुणे, और यहाँ ये बराबर 3/2 है। तब भी हमारा दोस्त जब भी हमारा यहाँ आंसर आएगा दोस्तों 6/6, यहाँ भी हमारा आंसर आना चाहिए 6/6। यानी हम देख रहे हैं कि किसी भी संख्या को अगर जैसे गुणा चाहे वो आगे से किया जाए या पीछे से किया जाए, यानी दो संख्याओं का गुणा अगर हम चाहे इधर से करें चाहे उधर से करें तो वो हमेशा क्या आएगा, वो बराबर आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 2 गुणे 5 और 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, यानी ये क्या हो गया हमारा, यहाँ भी 10 है यानी यहाँ भी 10 है
और हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इतना बराबर क्या a गुणे b बराबर b गुणे ये है, तो यानी 5 गुणे 2 बराबर 10 और 2 गुणे 5 बराबर 10 और 5 गुणे 2 बराबर 10, यानी ये हमारा क्या चलेगा, यहाँ भी क्रम विनिमय में क्या है, गुणा हमारा चलेगा। अब हम आते हैं दोस्तों भाग पे। अब जैसे कि भाग पे क्या है कि ये भागे बी और अब हम यहां देखेंगे दोस्तों कि कोई भी छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि मान ले जाए अगर हम इसका डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, यानी भाग ही कर रहे हैं इसका, तो इसका आंसर क्या आएगा, और यहां इसका आंसर आएगा दोस्तों, क्या ये हमारा बराबर है, क्या ये हमारा बराबर है, तो इसका आंसर है नहीं। तो इसका आंसर यानी ये हमारा जो है क्रम विनिमय में भाग कैंसिल आउट है, यानी ये भी चलेगा नहीं। हाँ तो दोस्तों क्रम विनिमय में हमने जितना भी जैसे प्लस माइनस गुणा भाग बताए थे, अगर आप उसके अकॉर्डिंग मतलब आप नहीं समझ पाए तो एक छोटा सा बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ भी प्लस है, जैसे हमने यहाँ लिखा था प्लस माइनस मतलब जोड़ घटाओ गुणा भाग, तो उसी हिसाब से यहाँ लिख रहे हैं। और यहाँ मान लिया जाए माइनस यानी घटाओ है, और यहाँ क्या है दोस्तों गुणा है, और यहाँ क्या है भाग है। अब हम देखते हैं कि इसमें भी क्या है, दो डंडियां दिख रही हैं, डंडी समझते हैं ना, दो डंडियां दिख रही, और इसमें भी अब जैसे दो डंडी ये है, अब चाहे इसको ऐसे रखो और चाहे इसको ऐसे रखो और चाहे इसको ऐसे रखो, डंडी दो है ना। अब हम यहाँ देखें क्रम विनिमय में हमने क्या बताया था कि यानी प्लस और गुणा दोनों इसका पालन कर रहे हैं, क्या क्रम विनिमय का पालन कर रहे हैं, तो यानी प्लस और गुणा यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्रम विनिमय का क्या पालन कर रहे हैं। अब हम यहाँ भी देखते हैं माइनस यानी घटाओ, माइनस यानी घटाओ, और यहाँ है भाग, ये भाग है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको जरूर दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ दो बिंदी हैं, बिंदी समझते हैं, माथ में लगाने वाली नहीं, ठीक है, और माथ में लगाने वाली बिंदी भी अगर समझते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे तो बिंदी है, लेकिन क्या डंडी दिख रही है, यहाँ भी सिंगल है और यहाँ भी सिंगल है। तो हमने यहाँ बताया था कि मतलब कहने मतलब है कि जो क्रम विनिमय है वो घटाव और भाग मतलब क्या है कि क्रम विनिमय का पालन नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ भी समझ सकते हैं कि जो मतलब डंडी है, डंडी के हिसाब से वो यहाँ इसका पालन नहीं कर रहा है, यानी दो डंडियां मतलब पालन कर रही हैं, मगर जो सिंगल डंडियां हैं वो क्रम विनिमय का पालन नहीं कर। और इजी लैंग्वेज में मतलब और आसान भाषा में हम कह दें तो आप सीधा से समझ जाइए कि जिसमें क्रम विनिमय में जिसमें दो लाइनें वाली रेखाएं या दो डंडियां हों वो क्रम विनिमय का पालन करती हैं, और जिसमें मतलब सिंगल यानी एक रेखाएं हों वो क्रम विनिमय का पालन नहीं करती हैं। अब हम आते हैं सहचारता नियम पर। तो मतलब परिमेय संख्या का तीसरा गुणधर्म है सहचार नियम। सहचार नियम क्या है कि जैसे कि तीन संख्याएं मान लेते हैं, ये प्लस बी प्लस सी मान लिया हमने। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये अगर हम छोड़ रहे हैं तो b प्लस सी के बराबर होगा b प्लस ये प्लस सी के, और अगर हम c छोड़ रहे हैं तो इस बराबर होगा किसके, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, यानी c छोड़ रहे हैं तो ये प्लस b के। अब हम अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके मतलब इसके अनुसार, इस सूत्र के अनुसार ये को हम छोड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे हम 3 2 5 यानी पहले ब्रैकेट बोर्ड में इसके नियम से पहले ब्रैकेट का हम हल करेंगे, उसके बाद में प्लस यहाँ 2 यानी बराबर 7। अब हम यहाँ देखेंगे कि b वाला मतलब जो b है b छोड़ रहे हैं, तो यानी b छोड़ेंगे तो यानी हम क्या मतलब b छोड़ेंगे तो अब हम इस तरह भी लिखेंगे। कहने मतलब है कि a की जगह हमारा जो है 2 है, b की जगह हमारा है 3 और c की जगह हमारा है 2। अब हम b छोड़ रहे हैं तो यानी 3 को हम पहले छोड़ देते हैं, फिर ब्रैकेट और ये प्लस b या a की जगह 2 और b की जगह मतलब c की जगह क्या है 3, c की जगह क्या हमारा 2। अब हम ये देखेंगे तो
ब्रैकेट के अनुसार ये हम पहले सॉल्व कर लेंगे, यानी हल कर लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 4। अब इसमें भी देखेंगे 7। अब हम अभी ये उठाते हैं, मतलब सी को छोड़ रहे हैं, तो सी के जगह है दोस्तों 2 और ए के जगह हमारा क्या है प्लस, और ए की जगह क्या है हमारा, ए की जगह हमारा क्या है 2 प्लस, और बी की जगह क्या है 3। फिर हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3 2 5 यानी बराबर 7। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी मतलब ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है तीनों के, तो ये भी क्या हमारा क्रम विनिमय की तरह है, एक हमारा क्रम विनिमय की तरह है। तो हाँ, इसी तरह मतलब जैसे हमने क्रम विनिमय में पढ़ा था, हमने क्रम विनिमय में क्या पढ़ा था कि ये प्लस मतलब ये प्लस बी बराबर बी प्लस ये, सहचर में क्या है ये प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा बी ये प्लस सी के। वहां 2 संख्या थी, यहाँ 3 संख्याएं थी। अब हम देखते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग क्रम विनिमय की तरह पहले पढ़ चुके हैं, यानी वही डंडी वाला मतलब खेल है, वही डंडी वाला। अगर देखें कि प्लस माइनस गुणा भाग, अब हम यहाँ देखेंगे कि जो 2 डंडी यानी 2 रेखाएं हैं, यहाँ भी 2 रेखाएं हैं, और यहाँ सिंगल यानी एक रेखा है, और यहाँ भी एक रेखा यानी एक डंडी है। तो अगर ये देखा जाए तो क्रम विनिमय में भी क्या हमारा ये मतलब ये रेखा और ये रेखा क्या पालन कर रही थी, किसका, क्रम विनिमय का पालन कर रही थी। तो ये भी क्या हमारा सहचार नियम का पालन करेंगे। अब ये जो सिंगल रेखाएं हैं, सिंगल रेखाएं ये क्या हमारा मतलब क्रम विनिमय में पालन नहीं कर रही थी, तो यहाँ भी सहचर नियम में ये पालन नहीं करेंगे। हाँ तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी यानी परिमेय संख्याएं जो कि जिसके मतलब गुणधर्म हमने बताया है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं भी मतलब इसमें हमें मेरे समझाने में कहीं भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे, वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।